हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू स्टडी विद दीप यूट्यूब चैनल। एंड अब आप लोगों के मैथमेटिक्स का एग्जामिनेशन खत्म हो चुका है, तो अब आपको पूरा का पूरा एनर्जी अपने साइंस के एग्जामिनेशन पर लगाना है। देखिए, आप लोगों का मैथमेटिक्स का एग्जामिनेशन जैसा भी गया होगा, अब आप उस पेपर को दे करके आ चुके हैं। अब आपको इसके बारे में ज़्यादा कुछ नहीं सोचना है। ज़्यादा से ज़्यादा आप यहाँ पर ये कर सकते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन आपके सही हुए और कौन कौन से क्वेश्चन आपके गलत हुए, वो आप लोग पेपर डिस्कशन में जाकर के देख सकते हैं, जो कि हम लोगों ने ऑलरेडी कर लिया है। ओके, उसके बाद आप लोग साइंस का सबसे पहले सिलेबस देखेंगे कि कौन कौन से चैप्टर्स डिलीटेड है और किस किस प्रकार के क्वेश्चंस आने वाले हैं। हम आपको साइंस एग्जामिनेशन में पूरी मदद करने वाले हैं। सारे इंपॉर्टेंट कंटेंट जो भी हो सकते हैं जिसका यूज करके आप एग्जामिनेशन में अच्छा से अच्छा मार्क्स स्कोर कर सकते हैं, वो सभी हम आपको प्रोवाइड करवा देंगे। बट उससे पहले आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि जो भी आपको 2 दिनों का गैप मिला है, 22 और 23, और थोड़ा टाइम जो 21 का है, इस दिन आप लोग कैसे पढ़ाई करके अच्छा से अच्छा मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। देखिए गाइस, आप लोगों के साइंस में जो भी चीजें मैं आपको बताऊंगा उसे ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि जो भी बच्चे एसएससी में मुझे फॉलो किए हैं उन्होंने अच्छा मार्क्स स्कोर करने की गारंटी दी है। आज हम लोग साइंस के बारे में उसी प्रकार की सारी बातें करेंगे, तो एक एक बातों को आप लोग ध्यान से सुनिएगा। देखिए, सबसे पहले हम ऐसे बच्चों का बात कर लेते हैं जिन्होंने अभी तक साइंस को उतने अच्छे तरीके से प्रिपेयर नहीं किया है। तो यहाँ पर सबसे पहले आप लोगों को ना एसएसटी के एग्जामिनेशन में से कुछ लर्निंग लेना पड़ेगा, और ये लर्निंग सभी बच्चों के लिए है। वैसे बच्चे जिन्होंने अभी ज्यादा पढ़ाई करी है या फिर नहीं करी है, और ऐसे बच्चे जिनका सिलेबस पूरा कंप्लीट है। तो एसएसटी के एग्जामिनेशन को देकर के जो भी बच्चे आए हैं उनको एक बात तो ये समझ में आ गया होगा कि एसएसटी में बहुत सारे इंटेक्स्ट क्वेश्चंस पूछे गए थे जिनका आंसर आप तभी कर पाते जब आप पूरे चैप्टर्स को अच्छे से पढ़े हुए होते। लेकिन अभी भी बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने चैप्टर्स को अंदर से बिल्कुल भी नहीं पढ़ा था, और एसएसटी के एग्जामिनेशन में वो वैसा परफॉर्म करके नहीं आए। और आप ये भी बात भी समझ सकते हैं गाइस कि जो भी एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस थे ना, वो बिल्कुल इन टेक्स्ट पर ही थे। आपके एक्सरसाइज से बहुत कम क्वेश्चंस दिए गए हैं, बहुत अंदर जाकर के क्वेश्चन को डीपली फ्रेम किया गया था। तो वैसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए, वैसे क्वेश्चंस को बनाने के लिए आप लोगों को सारी चीजें अच्छे तरीके से समझनी पड़ेगी कि आखिर किस किस चैप्टर में कहां कहां पर क्या क्या चीजें बताई गई है। अब देखिए, जो भी बच्चे उस चीज को फॉलो नहीं करते हैं, चैप्टर्स को नहीं पढ़ते हैं, इन टेक्स्ट में जाकर के अच्छे तरीके से नहीं समझते हैं, तो उन लोगों को बहुत ज्यादा दिक्कत होती है। इसीलिए आप लोगों को साइंस में अच्छा स्कोर करने के लिए ना इन टेक्स्ट पर भी ध्यान देना होगा, क्योंकि ऐसा नहीं है कि सिर्फ एमसीक्यूज ही इन टेक्स्ट पर से आ रहे हैं। जो एसएसटी का पेपर पैटर्न होता है उसी प्रकार का साइंस का पेपर पैटर्न भी होता है। तो एसएसटी में हम लोगों ने देखा कि जो क्वेश्चंस थे ना, वो इंटेक्स्ट से एमसीक्यूज वाले भी थे, उसके साथ साथ जो 2 मार्क्स के, 3 मार्क्स के, 5 मार्क्स के क्वेश्चन थे उसे भी बहुत ही अच्छे तरीके से फ्रेम किया गया था। और आप इस बात को ध्यान से सुनिए कि जो साइंस का पेपर पैटर्न होगा ना, वो भी बिल्कुल एसएसटी के हिसाब का ही होगा कि जिस प्रकार से उसमें इंटेक्स्ट क्वेश्चन पूछे गए थे, इसमें भी इंटेक्स्ट क्वेश्चन उसी हिसाब से पूछे जाएंगे। उसमें भी असर्शन रीजन आया था, इसमें भी असर्शन रीजन आएगा। जब सब चीज एक जैसा है ना, तो आप लोगों को उससे अच्छा प्रिपरेशन करने के लिए जो बातें मैं बता रहा हूं उसे ध्यान से सुनिएगा। देखिए, सबसे पहले आप लोग ना बायोलॉजी और केमिस्ट्री को प्रिपेयर कर सकते हैं, जिसमें आप लोगों को चैप्टर को इंटेक्स्ट जाकर के पढ़ना होगा। जो भी आपको डेटा दिया गया है उन सारे डेटा को आप लोग याद रखेंगे। जैसे कि आप लोगों को जो चैप्टर है रिप्रोडक्शन, इसमें आप लोगों को छोटे छोटे बातों पर क्वेश्चन बनाया जाता है, छोटे छोटे पॉइंट्स पे क्वेश्चन बनाया जाता है, तो उसे आप लोग अच्छा से पढ़ेंगे। रीचिंग द एज ऑफ एडोलेसेंस, उसको आप लोग अच्छे से डीपली जाकर के पढ़ेंगे, क्योंकि 1 और 2 मार्क्स के क्वेश्चन जो उसमें से आते हैं वो थोड़े कंफ्यूजिंग हो सकते हैं, खासकर असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चन, तो उसे आप लोग अच्छा से पढ़ेंगे। उसके बाद बायोलॉजी का जो फर्स्ट चैप्टर था सेल इज स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस, उसमें छोटे छोटे जो भी ऑर्गन्स थे उसके जो फंक्शंस थे सेल वाले पार्ट्स का, गोल्गी कॉम्प्लेक्स हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, इन सारी चीजों के बारे में आप लोग थोड़ा डीप में जाकर के पढ़ेंगे। और हाँ, अगर आप हर एक चैप्टर का क्विक रिवीजन वीडियो भी चाहते हैं कि हमें एक सेपरेट वीडियो में बायोलॉजी, एक सेपरेट वीडियो में केमिस्ट्री, एक सेपरेट वीडियो में फिजिक्स को रिवाइज करवा दीजिए जिसमें सारे चैप्टर्स हम कवर कर ले, तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। मैं आपके लिए ऐसा करने की कोशिश जरूर करूंगा। ओके, तो इस प्रकार से आप लोग सबसे पहले अपना बायोलॉजी और केमिस्ट्री वाला पार्ट कंप्लीट करेंगे, जिसमें आप चैप्टर्स को जाकर के इंटेक्स्ट से पढ़ेंगे कि हाँ ये पार्ट है। उसके बाद आप लोग हर एक चैप्टर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे। सर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कहाँ मिलेगा? तो मैंने पिछले साल भी बच्चों को इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दिया था, और इस साल भी मैं आप लोगों को इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दूंगा। देखिए, मैं जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देता हूं उसमें से क्वेश्चन जरूर आते हैं, चाहे आप एसएसटी में जाकर के देखें, मैथ में जाकर के देखें, या फिर पिछले साल के बच्चों से, वो लोग भी यही बताते थे कि सर आपके क्वेश्चंस एग्जामिनेशन में जरूर
आते हैं, इसलिए मैं आपको जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बता रहा हूं इन सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को आप लोग जरूर करके जाएंगे, क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करके जाने से ना आपको ये बात समझ में आ जाता है कि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, उसे आप अच्छे से प्रिपेयर करते हैं और जब एग्जामिनेशन में उस टाइप का क्वेश्चन आता है तो उसे आप जरूर आंसर करके आ पाते हैं। तो इसलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को करना बहुत जरूरी है। मैं आप लोगों के लिए जल्द से जल्द सारे चैप्टर्स का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अपलोड कर दूंगा, और जब तक वो वीडियोस अपलोड नहीं होते हैं नीचे डिस्क्रिप्शन पे आप लोगों को पिछले साल के सारे वीडियोस दिए गए हैं, उसी में से हर साल सवाल आते हैं, उसी टाइप का क्वेश्चन मैं आपको इस साल भी दूंगा। इसलिए पहले आप लोग उन सारे वीडियोस को देख लीजिए, जो भी चैप्टर आप कर रहे हैं उसका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मेक श्योर कि आपने ऑलरेडी कर रखा है। अगर आप नहीं करेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो आने वहीं से है, अगर आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को नहीं करेंगे फिर आपके एग्जामिनेशन में समझ में नहीं आएगा कि आखिर क्वेश्चन कैसा आया है। क्योंकि देखिए क्वेश्चन कभी कभी डायरेक्ट नहीं पूछा जाता है, कभी कभी हल्का उसे घुमाया जाता है। सेल के किसी पार्ट का फंक्शन अगर माइटोकॉन्ड्रिया का पूछना है तो वैसे वो डायरेक्ट नहीं पूछते हैं, वो हल्का घुमाते हैं। 3 मार्क्स वाले सवाल में 2 क्वेश्चन आपको दिया था, एक 2 मार्क का, एक 1 मार्क का। 2 मार्क वाला क्वेश्चन हल्का स्टेटमेंट बेस्ड होता है, 1 मार्क वाला क्वेश्चन डायरेक्ट होता है। तो उन सारे क्वेश्चंस को डील करने के लिए ना आप लोगों को चैप्टर को अच्छे से पढ़ना पड़ेगा और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को करना पड़ेगा। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो भी मैंने बताए हैं वो एक्सरसाइज से भी बताए हैं और इंटेक्स से भी बताए हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन पे आपको लिंक दिया गया है, उन सारे वीडियोस को जाकर के आप जरूर देखेंगे। ये तो हो गया केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी का बात। अब हम बात करते हैं फिजिक्स के लिए कि आखिर आप लोग फिजिक्स में क्या करेंगे। देखिए फिजिक्स में कुछ बड़े चैप्टर्स है, जैसे कि फोर्स प्रेशर हो गया, फ्रिक्शन छोटा चैप्टर है। अब फ्रिक्शन से क्या होता है ना, कुछ आपके बेसिक ऐसे क्वेश्चंस है ना जो बिल्कुल फिक्स्ड है कि आते हैं, जैसे कि मेथड टू रिड्यूस फ्रिक्शन, मेथड टू इंक्रीज फ्रिक्शन, फ्रिक्शन स्टैटिक फ्रिक्शन के बारे में सवाल आता है। उसके बाद फ्रिक्शन कहीं कहीं अच्छा है, कहीं कहीं खराब है, उसको एक स्टेटमेंट में आपको एक्सप्लेन किया जाएगा और पूछा जाएगा कि प्रूव दिस स्टेटमेंट, इस स्टेटमेंट को प्रूव कीजिए, या फिर अपना ओपिनियन दीजिए कि फ्रिक्शन प्लेज अ मेजर रोल या फिर इंपॉर्टेंट रोल इन द डेली लाइफ ऑफ पर्सन। तो कैसे है वो सारी चीजें बताएंगे। इस टाइप के क्वेश्चन कुछ चैप्टर से बिल्कुल फिक्स है कि आने ही है और वो हर साल आते ही हैं। इसलिए आपको कुछ ऐसे चैप्टर्स है फिजिक्स में जिसमें आप फॉर ग्रांटेड लेकर के चल सकते हैं कि हाँ ऐसे क्वेश्चंस एग्जामिनेशन में आएंगे, और वो क्वेश्चंस मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वाले वीडियो में बता रखा है। नीचे डिस्क्रिप्शन पे आप उसका लिंक मिल जाएगा, आप वहां पर से उन सारी चीजों को प्रिपेयर कर सकते हैं। फ्रिक्शन हो गया, अब आते हैं फोर्स प्रेशर के बारे में। तो फ्रिक्शन के बाद अब हम लोग बात करते हैं फोर्स प्रेशर। देखिए फोर्स प्रेशर एक ऐसा चैप्टर है ना जिसको आप लोगों को अंदर में जाकर के डीपली पढ़ना पड़ेगा। और देखिए किसी भी चैप्टर को क्विक रिवीजन करने का सबसे अच्छा तरीका होता है नोट्स, और मैंने आप लोगों के लिए क्लास 8 डीएवी स्टूडेंट्स के लिए सारे नोट्स पहले ही अपलोड कर रखे हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन पे आप लोगों को नोट्स वाले प्लेलिस्ट का वीडियो भी मिल जाएगा, वहां पर हर एक चैप्टर का आप लोगों को बिल्कुल सीरियल वाइज नोट्स मिल जाएगा। वहां पर से आप नोट्स को पढ़ के ना चैप्टर को और भी ज्यादा मजबूत कर सकते हैं। मैं तो क्विक रिवीजन का वीडियो लाऊंगा ही, और जब तक क्विक रिवीजन का वीडियो नहीं आता है ना आप लोग नोट्स से पढ़ के चैप्टर को क्विकली रिवाइज कर सकते हैं। इसीलिए आप लोग नोट्स का यूज जरूर करें। नीचे डिस्क्रिप्शन पे आपको सारे नोट्स का लिंक मिल जाएगा। तो यहाँ पर बेसिक जो बातें मैंने आपको इस वीडियो में बताई मैं उसे सम अप कर देता हूँ। क्या क्या मैंने बताया है, देखिए सबसे पहले मैंने आपको ये बताया गाइस कि आप लोगों को इंटेक्स जाकर के पढ़ना पड़ेगा। दूसरा आप क्विक रिवीजन के लिए नोट्स का यूज करेंगे। तीसरा आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को जरूर से जरूर करके जाएंगे। ओके, उसके साथ साथ आप 2-3 पेपर्स जो भी साइंस का होगा मैं अपलोड करूंगा प्रीवियस ईयर्स का, उन्हें आप लोग जरूर सॉल्व करेंगे। सैंपल क्वेश्चन पेपर में आपको दूंगा जो कि आपका एग्जामिनेशन में आएगा, उसे भी आप लोग जरूर से जरूर सॉल्व करके जाएंगे, क्योंकि उसी प्रकार के क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में आता है। सिलेबस को आप लोग जरूर देखेंगे, ऐसे चैप्टर्स को बिल्कुल भी नहीं पढ़ेंगे जो आपके एग्जामिनेशन में आने वाला ही नहीं हो। इसलिए आप लोग बिल्कुल सिलेबस वाले वीडियो को देखेंगे, उसे समझेंगे, तभी आप लोगों को समझ में आएगा हाँ इस किस प्रकार के क्वेश्चंस आने वाले हैं। जैसे कि एमसीक्यू कितना आने वाला आपको पता ही नहीं है। अब एमसीक्यू हर एक क्वेश्चन पेपर में लगभग 20 मार्क्स का आ रहा है। अब आप जानेंगे ही नहीं और सिर्फ लंबे लंबे क्वेश्चंस के आंसर्स को याद करने में रहेंगे तो 20 क्वेश्चन जो भी वहां पे आएंगे आप उसका सही तरीके से आंसर नहीं कर पाएंगे। मैंने एमसीक्यू का एक सेपरेट इंपॉर्टेंट वीडियो बना रखा है, उसे भी मैं कुछ देर में अपलोड कर दूंगा। आप देखेंगे कि मैक्सिमम एमसीक्यू उसी में से आए हैं। 1 मार्क 2 मार्क 3 मार्क के जितने भी क्वेश्चंस होंगे उसे मैं सेपरेटली आप लोगों के लिए लाऊंगा, तो आप लोग उन सारे क्वेश्चंस को अच्छे से करेंगे, देखेंगे। अभी इनफ टाइम है आप लोगों के पास, आप उन सारे क्वेश्चंस को अच्छी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, उन सारे क्वेश्चंस को अच्छी तरीके से समझ सकते हैं, उनका आंसर्स आप लोग खुद से कर सकते हैं।
तो इस वीडियो में इतना ही। मैंने आपको यहाँ पे बहुत सारी बातें बताई है जिसका आप लोग ध्यान रखेंगे अगर, तो आप साइंस के एग्जामिनेशन में अच्छा से अच्छा स्कोर कर पाएंगे। और नीचे डिस्क्रिप्शन पे आप लोगों को डीएवी क्लास 8 के स्पेशल प्लेलिस्ट का लिंक दिया गया है। उस प्लेलिस्ट पे आप लोगों को डीएवी क्लास 8 से किसी भी सब्जेक्ट का वीडियो मिल जाएगा जो कि आप लोगों के एग्जामिनेशन में आपको बहुत ज़्यादा मदद करेगा। वहाँ पर किसी भी सब्जेक्ट का पूरा इंपॉर्टेंट कंटेंट अवेलेबल है। आप किसी भी सब्जेक्ट का तैयारी वहाँ पर से कर सकते हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हो, चाहे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो, चाहे नोट्स हो, सभी वहाँ पर अवेलेबल है। उसके साथ साथ जो नोट्स का प्लेलिस्ट है उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पे दिया गया है, उसे भी आप लोग देख लेंगे और पढ़ के समझेंगे, सारे नोट्स को क्विकली चैप्टर्स को रिवाइज कर लेंगे उससे। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।